शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के ट्रायल कोर्ट से बरी होने पर कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सत्ता में आने के लिए लोग जो मार्ग अपना रहे हैं वो संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन जिन्होंने उन पर आरोप लगाया उनका क्या होने वाला है? अगर ये फैसला पहले होता तो चुनाव का नतीजा क्या होता? सावंत ने इस टिप्पणी में सत्ताधारी दलों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े किए। दुर्भाग्य इस देश का कि राजनीति का स्तर इतना नीचा गिर गया कि सत्ता पे आने के लिए लोग जो मार्ग अपना रहे हैं वो तो संविधान को ठेस पहुंचा रही हैं, व्यक्ति को तो बहुत ही हानि करती है। आज सोचिए कि आज कोर्ट ने जब बरी कर दिया तो जिन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगाया उनको क्या होने वाला है? उनको कोई शासन है? शिक्षा मिलने वाली है शासन कोई नहीं ना। यही तो ईडी भी करती है। कल के अखबार में आया ईडी की केस इलीगल थी, तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों को बर्बाद करने का काम करने के लिए बैठे हो क्या आप लोग, कि किसी राजनीतिक दल को खत्म करने के लिए बैठे हो? यही तो दुर्भाग्य। माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक मतलब शिक्षा के माध्यम में कई अभ्यासक्रम में अगर एक किताब में उनके बारे में कुछ लिखा तो बहुत सदमा पहुंचा, स्वागत करता हूं। लेकिन फिर भी ये न भूलना, अंतर्मुख होकर देखिए न्याय मिल रहा है क्या? अंग्रेजी में जो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ हो? न्याय की प्रक्रिया सही समय पे हो रही क्या? अब यह क्या हुआ? अगर ये पहले होता तो चुनाव का नतीजा क्या होता? इतना तो सोचो। तो फिर मतलब किसी पार्टी को बर्बाद करना है तो पार्टी को मुखिया पे ही इल्जाम लगाओ, सही झूठ बाद में देख लेंगे। तब तक तो लोगों में भ्रम तो पैदा करने की सफल हो जाते हो। अब भ्रम जैसे सफल हो जाता है चुनाव जीत जाते हो। और अब क्या होगा? तो लोगों को भी पछतावा होगा ना। मैं जनता को भी बोलता हूँ, आपके बच्चे पर कोई इल्जाम लगाते तो माँ कैसे करती है? स्वीकार करती है पहले, उसका तो प्रूफ बन गया मेरा बेटा तो ऐसा नहीं करेगा, ये तो कहती है माँ। कुछ बच्चे गलत होते ही है, नहीं ऐसा नहीं है माँ का। लेकिन आप क्या करते हो? गलती है। कितने लोगों को आपने जेल में रखा उसके लिए, सिसोदिया जेल में रखा। वो तेलंगाना के हमारी सांसद थी वो कविता कल्वकुंतला, वो भी जेल में रही। क्या है उनके जीवन में, निजी जीवन में क्या परिणाम होता है? उनके परिवार पर क्या परिणाम होते हैं? उनके सामाजिक जीवन में क्या परिणाम होता है? पूरा उद्ध्वस्त करते हो। ये भी पाप है। अगर हिंदुत्व की बात मानते हो ना तो ये पाप आपका भर रहा है। जिस दिन शिशुपाल के 100 पाप भर जाएंगे ना तो ऊपर वाला भी देख लेगा। इतना ध्यान में रखो। मीडिया से बात करने के भावुक तो होंगे, क्यों नहीं होंगे भैया? कितना बर्बाद हो जाते हैं इंसान, तो आप पता है क्या? कितना बर्बाद हो जाता है। जनमानस में खड़े रहने के बाद में लोग सुन रहे हैं, लेकिन अंतर्मन में हाँ यही होगा, इसमें होगा ये, ऐसे तो अंतर्मन कहता है ना। जनसामान्य को क्या लगता है? तो वो तो लगेगा क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाए, कोई किसने आप बरी कर रहे हो। इतना समय जो गया तो इतना समय जो गया उनका जीवन या राजनीतिक जीवन तो बर्बाद कर पाएगा, फिर उछल करेगा। इसलिए मैंने कहा ना, शिशुपाल के 100 गुना देख रहा है ऊपर वाला भी, ये मत करिए। केजरीवाल का जो मॉडल है वो पूरे देश में अपनाया गया था। उन्हें जेल में डालने के बाद भले वो क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक हो। अरे हमारे संजय राउत जी को 100 दिन रखा, आखिर कोर्ट ने क्या किया? इसमें क्या है? कुछ नहीं है। आर्यन खान को रखा, वो जो हमारा एक्टर शाहरुख खान के बेटे को, फिर कोर्ट ने किया देयर इज नथिंग इन दिस केस। व्हेन यू से नथिंग इन द केस, हाउ ईडी फाइंड समथिंग इन द केस एंड हाउ दे कीप हिम बिहाइंड द बार। 40 एक यंग बच्चे को आपने जेल में रखा, संजय राउत जैसे व्यक्ति को आपने 100 दिन जेल में रखा, सही लगा? ये तो बोल रहे ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सर न्यायाधीश से मैं बात कर रहा हूँ, तब आपको क्या लगता है?